जय हिंद बच्चों। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का उदाहरण नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और हल करके सिद्ध कर पाएंगे कि 4n जो है वो शून्य पर समाप्त होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है कि जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है यहाँ n बराबर प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम यही चीज लिख देते हैं कि जो n है हमारा वो एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पास हमने नोट कर दिया है कि n एक प्राकृत संख्या है। अब ये बोल रहा है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो उसी प्रकार से हम लिख देते हैं और हमें ये थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। पहले लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। तो n के लिए यहाँ लिखेंगे n के लिए संख्या 4n संख्या 4 की पावर n यदि शून्य पर समाप्त होगी, यदि शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो वह 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि पता है हमें, कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में या उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। तो आगे हम देख लेते हैं, फिर एक बार रफ करके भी इस क्वेश्चन को हम विधिवत समझ लेंगे। अब आगे हम करेंगे, अर्थात जब 4n का गुणनखंड, जब 4 की पावर n का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 प्राप्त होना चाहिए। 2 और 5 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो 5 प्राप्त होना असंभव है। लेकिन 5 प्राप्त होना, यहाँ डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन 5 प्राप्त होना असंभव है। चूंकि हम देख लेते हैं, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं इसका गुणनखंड होगा क्या। हमारे पास है 4 की पावर n, तो जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 की पावर n या होल पावर n। अब हम इसको जब घातांक के रूप में लिख देंगे तो 2 की पावर 2n हो जाएगा, क्योंकि ये घातांक के नियमानुसार इसकी जो घात होगी n के साथ गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं किसी भी स्थिति में जब हम 4 का गुणनखंड करेंगे, हम रफ में भी देख लेंगे, हमारी जो प्रमेय कहती है कि P/Q यदि कोई परिमेय संख्या है कि कोई भी संख्या है वो शून्य पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 है, 4 का जब हम भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी 4 का गुणनखंड सिर्फ हमें 2 गुणे 2 मिल रहा है। इसके गुणनखंड में कहीं भी 2 और 5 नहीं आ रहा है। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा तो ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी 4 की घात कुछ भी हम कर दें, 4 की घात n कर दें, तो 4 की घात n मतलब जैसे n मतलब प्राकृत संख्या होती है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अनंत तक की कोई भी संख्या हम यहाँ ले लेते हैं। n बराबर प्राकृत संख्या में यहाँ अनंत तक कुछ भी ले लेंगे, लेकिन कहीं भी मान शून्य पर समाप्त नहीं होगा। जैसे देखिए 4 की घात हम कर देते हैं 2,
तो ये हो जाएगा 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16। फिर यहाँ कर देते हैं 4 की घात 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16 चौको 64। यानी हम लगातार यहाँ 4 की घात 3 करें, चाहे 4 की घात 5 करें, चाहे 4 की घात 4000 कर दें, लेकिन फिर भी यहाँ जो लास्ट में जो हमारी वैल्यू आएगी वो शून्य पर कोई भी संख्या समाप्त नहीं होगी। क्यों समाप्त नहीं होगी? रीजन ये है कि जो हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आता। यदि 5 आ जाता तो शून्य पर समाप्त होती, लेकिन यह गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यही कारण हमें यहाँ लिख देना है कि गुणनखंड करने पर आगे यहाँ लिख देंगे, गुणनखंड करने पर केवल 2 अभाज्य संख्या आती है, केवल गुणनखंड के रूप में 2 प्राप्त होता है, साथ में 5 आने की कोई संभावना नहीं है। साथ में 5 आने की कोई संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है। इसलिए अंक गणित की आधारभूत, क्योंकि ये जो कुछ भी व्यक्त करता है या कि इसका जो बेस होगा वो बेस होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो लिखेंगे इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से, लिखेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से ऐसी कोई संख्या n नहीं है। ऐसी कोई संख्या n का मतलब यहाँ प्राकृत संख्या है, लिख दे रहे हैं n, यह ब्रैकेट में प्राकृत संख्या नहीं है जिससे या जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो गया कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी प्राकृत संख्या n नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम 4 का गुणनखंड करते हैं तो 5 हमें प्राप्त नहीं होता। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले जो हमारा दिया है कि n जो है वो प्राकृत संख्या है। n के लिए संख्या 4n यदि शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी 4 जो है हमारा 5 से विभाज्य होना चाहिए। अर्थात 4n का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन 5 प्राप्त होना संभव ही नहीं है, ये असंभव है। यहाँ देखिए हमने गुणनखंड किया, तो जब हमने इसका गुणनखंड किया तो 2 गुणे 2 मिला, यानी 2 की पावर 2n हो गया। तो गुणनखंड करने पर केवल गुणनखंड के रूप में 2 प्राप्त होता है, साथ में 5 आने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से ऐसी कोई संख्या n, यानी ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n